आओ जी बेटा 52 क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 50। ध्यान से एक बार बुक से रीड करो क्या कहता है क्वेश्चन। फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट है? 2022 की। 2022 की। क्वेश्चन नंबर 52 है। आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे बस नोट्स टू अकाउंट्स में एक ही चीज खोल के दे रखी है, रिजर्व्स एंड। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट। पहला इन्वेस्टमेंट पे है, तो एक काम करो, नॉन करंट एसेट्स में जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, वहां जाके डॉट लगा लो। क्या लगा दो वहां जाके? डॉट। दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स पे है, डॉट लगा लो। तीसरा फिक्स एसेट्स पे है, डॉट लगा लो। और चौथा इंटरिम डिविडेंड है। चौथा क्या? इंटरिम डिविडेंड। 4 एडजस्टमेंट्स हैं ऐसा क्वेश्चन पेपर में। पर हाँ, 2 एडजस्टमेंट में से कोई भी आ सकती है, एक दो एक दो। हमारी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो हम एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 पॉइंट्स रहेंगे, 6 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता कि 4 एडजस्टमेंट भी पूछ ले, फिर कैश फ्लो का फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा, तो वक्त जाएगा उन सब चीजों में। पढ़ो जी। शेयर कैपिटल कितना हो गया? 13.5 लाख का। 13.5 लाख है, कछु नहीं हुआ इस साल। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट पहले था हमारा, कितना था? 1,68,000। नीचे देखो, नीचे खोल के दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस को। प्रॉफिट था 168, अब कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया बोलो? कितना? कितना? 56। 36। उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व में? 30,000। 9 लाख से 9 लाख 30,000। यस और नो? है जी। चलो, ये बच्चे कह रहे हैं सर इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट भी यही करके खत्म करो। मैं कह लो कर लो। फोर्थ पॉइंट पढ़ो एडजस्टमेंट का। कितना डिविडेंड दिया है? इंटरिम डिविडेंड 1 लाख। क्या करोगे? इंटरिम डिविडेंड 1 लाख, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे इंटरिम डिविडेंड 1,20,000। हो गया खत्म काम। अभी तो सिखाया था लास्ट एग्जांपल में। इंटरिम डिविडेंड जो शेयर होल्डर को दिया है, डिविडेंड दिया है, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से प्रॉफिट गया होगा। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ऊपर तक पहुंच रहे हो, तो उसे आप ऐड बैक करोगे। माइनस क्यों किया फाइनेंसिंग से? क्योंकि शेयर इश्यू करना यदि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस पर डिविडेंड देना भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, इसलिए हमने इसको यहां से क्या कर दिया? माइनस। आगे चलो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे पास क्या चीज पड़ी है बोलो बेटा? 10% मोर्टगेज लोन। क्या पड़ा? 10% मोर्टगेज। भाई साहब, पिछले साल था ही नहीं, और इस साल 8 लाख, तो प्लस 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कितनी? 8 लाख 10,000। अब एक नोट लिख दो। एक क्या लिख दो? नोट। कि वी आर, नीचे कोई पॉइंट लिखा है इसने कि ये मोर्टगेज लोन हमने कब लिया है? कोई डेट, तारीख वारीख कुछ गिवन है? लिखो, वी आर एज्यूमिंग दैट this 10% mortgage loan is raised on last day of the year, that is 31st of March 2022. We are assuming that 10% mortgage loan raised on last day of the year, that is 31st of March, so therefore 31st of March 2022. So therefore no need to pay any interest on it. Then no need to pay any interest on it. ये कह के आपने अपने पाप धो लिए। ये कह के आपने अपने पाप धो लिए भाई साहब, आपको हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अब उसकी आंसर की में कुछ भी लिखा हो। अब हो सकता है, अब देखो, आप ये भी असम्पशन दे सकते थे कि हमने 8,10,000 के जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रेस करी है वो साल के पहले दिन करी है, तो 81,000 में इंटरेस्ट देते, यहां से माइनस हो जाता और ऑपरेटिंग में यहां पे ऐड हो जाता। इंपैक्ट तब भी उसका नलिफाई था। बात समझ रहे हो? तो आप किसी भी असम्पशन से काम कर सकते हो। क्लियर है? और हमारी असम्पशन क्या थी, यदि मैंने आपको याद हो तो? इशू लास्ट डे, रिडीम फर्स्ट डे। आंसर डिफरेंट आएंगे, पर आंसर मैच करेगा। सर मैंने असम्पशन लिखी है ना, मैं कह रहा हूं कि मैं ये मान के कर रहा हूं, कुछ गलत है तो बोलो, या तो आप मुझे क्वेश्चन में लिख देते। क्वेश्चन ने तो बताया नहीं, तो ओपन एंड छोड़ दिया
तो मैंने अपनी assumption लगा दी ना कि मैं ये मान रहा हूं, और इसमें मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नंबर नहीं घटने चाहिए और ना ही घटेंगे। या तो आप बोल दो, आप नहीं बोल रहे तो फिर मैं अपनी तो कुछ मानूंगा ही ना। और मैं ऐसे नहीं कि हवा में कर दिया मैंने, ये बिल्कुल लिखा है यहाँ पे नोट। यदि मैं नोट ना लिखूं और इसको ये मान के कर दूं तो शायद टीचर एक नंबर काट ले ये कह के कि भाई साहब तुम तो इसका ब्याज देना भूल ही गए थे। मैं कहा भाई भूले नहीं है, नोट पर नीचे जाके हमारा एक बार हम कह रहे हैं कि हम क्या मान रहे हैं, लास्ट डे, इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे। आप समझ रहे हो? चलो बेटे, ये तो किस्मत, किस्मत नाम की भी तो चीज है बेटा। चलो पढ़ो आगे क्या लिखा है बताओ। उसके बाद कुछ है? हाँ सर, ट्रेड पेबल क्रेडिटर है। 5,04,000 से कितने के हो गए? तो भैया करंट लायबिलिटी तो सीधी चाल चलती है माइनस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितने? 1,02,000। यस और नो? अगला पॉइंट पढ़ो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ जरा, एक बार खाता बनाओ। सर टैक्स का पॉइंट दे रखा है नीचे। हाँ सर, टैक्स ऊपर भी दे रखा है और टैक्स नीचे भी। तो मैं खाता बना लेता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बीडी टू बैलेंस सीडी, और पे करेंगे तो क्या बोलेंगे? टू ब्रैकेट में पेड, और जब मेड करेंगे तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ब्रैकेट में मेड। बताना बीडी और सीडी कितना है बोलो। बीडी कितना है? 225। सीडी कितना है? अरे प्रभु 30,000 है क्या बस? इतना कम? बाप रे बाप, गलत तो नहीं पढ़ रहे तुम? 225 से 30, पे कितना किया है? मेड किया ना। प्रोवाइडेड फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ड क्या लिखा है? 27,000 का बनाया है सिर्फ। कितने का बनाया है? तो बताओ पे कितना किया होगा? बोलो भाई। एक से नहीं यार, ज्यादा होगा भाई। 225 और 227 माइनस 30, 21 पक्का? 222। तो कितना पे किया होगा? 222। कितना पे किया होगा? अब पे किया है ना 222, क्या करोगे? ऑपरेटिंग में सबसे नीचे से माइनस, और मेड कितना किया बोलो? 27,000 ऊपर से ऐड। हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आती है? पक्का? तो हमने टैक्स का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने डिविडेंड का ट्रीटमेंट कर लिया, नीचे से दोनों एडजस्टमेंट्स पे टिक लगा दो कि हो गई। आगे चलो, आगे चलो, हो गया? लायबिलिटी साइड पूरी खत्म हो गई। एसेट साइड पे आओ। कैसे आओ? नॉन करंट एसेट्स पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, 12 लाख से कितने की हो गई? 9,60। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, इस पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड फॉर 36,000। 30,000 का पार्ट कितने का बेच दिया? वो कहता है इस प्रॉफिट को हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया होगा। तो मैं कहा भाई साहब आप क्या कह रहे हो, मैं पता ही है, ऐसा ही हुआ होगा। अभी सब कुछ निकलेगा, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो एक फिक्स सेट का अकाउंट बना लूं, ये रहा फिक्स सेट का अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग में कितने की पड़ी है फिक्स सेट्स बोलो? बोलो 12 लाख, और साल के आखिरी में कितने की पड़ी है? 9,60,000। बाय बैंक कितने की सेल करी है? 36। और ऐसा करने से टू पी एंड एल प्रॉफिट कितने का हो गया? 6,000। तो बाकी यहां से क्या निकल आएगा आपको लगता है? किस तरफ फिगर बचेगी, क्रेडिट में डेबिट में? तो जरूर डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाय कितना निकला? 12 लाख में से 30,000 की बेच दी, तो 1170 की बचनी चाहिए थी। कितने की बचनी चाहिए थी? बच कितने की रही है? 9,60,000 की। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा बोलो? 2 लाख। पक्का 210 का आ रहा है? 210 का क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? इतनी बात समझ आती है? इस लेजर के कौन से एलिमेंट्स मेरे काम के हैं? प्रॉफिट, सेल, डेप्रिसिएशन। ओपनिंग क्लोजिंग का मैं
तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ है? 6000 का। तो लिखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स सेट और प्रॉफिट ऑन फिक्स सेट, ये प्लस होगा और प्रॉफिट प्लस होगा। डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? 210। और प्रॉफिट कितने का है? 6000। वो क्या होगा? और जो बेची है 36,000 की, वो कहां ऐड होगी? सेल ऑफ फिक्स सेट 36,000। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक बेटा? पक्का क्लियर है यहां तक? देखो कितने आराम से क्वेश्चन निकल रहा है। हाँ ठीक है, टाइम लगता है, पर है बड़े आराम से, बड़ा स्मूथली निकलता चला जा रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलो, फिर क्या गिवन है बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ो ध्यान से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से कितने की हो गई? क्या हुई होगी? खरीदी होगी। क्या करी होगी? अच्छा पॉइंट है इस पे भी, क्या पॉइंट है? अच्छा बेच दी कितने की? 25,500 की। तो भाई छोटा सा खाता और बना लो। किसका बना लोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लोगे। क्या बना लोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ भैया। साल के शुरू में कितने की इन्वेस्टमेंट है बोलो? बोलो 1.5 लाख। कितने की है? साल के आखिरी में बाय बैंक कितने की बेची है? पढ़ो पॉइंट। 25,500 की बेची है ना। और प्रॉफिट कितने का हुआ इसे बेचने पे? बीएटएल प्रॉफिट कितने का हो गया? 1500। हाँ या ना? बीडी सीडी सेल और प्रॉफिट। एक बात बताओ, 1.5 लाख में से 25,000 की इन्वेस्टमेंट तो बेच ही दी। 25 की 24 की? 25। अरे थी तो वो 24 की। 1.5 लाख में से 24,000 की चीज बेच दी, तो आंसर तो कम आना चाहिए था। पर ये तो 180 30,000 से बढ़ रही है, तो जरूर हमने साल के दौरान क्या करी होगी? तो बैंक ब्रैकेट में परचेज कितने की बोलो? कितना? 54 30। हाँ 30 और 24 54,000 की खरीदी होगी ना। 54,000 की क्या करी होगी बेटा हमने? परचेज करी होगी। अब ले लो इसके भी एलिमेंट यूज कर लो। सेल करिए ना वहां से, पहले परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है? 54 प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 25,500। 25,500 और यहां से क्या लोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने? 1500। हो गए सारे काम, आ गई चीजें। तो देखो 1 लेजर 2 लेजर 3 लेजर, फिर ये क्वेश्चन 6 नंबर में डिजर्व नहीं करता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 नंबर का आना चाहिए, पर 8 नंबर अगर इससे आता ही, अब तो पहली बात तो 8 के क्वेश्चन ही खत्म हो गए अब तो इतने इतने सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ नहीं आएंगे। पर ठीक है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है ना सारे पॉइंट्स की। इतनी बात सबको समझ में आती है कि हम आगे चल सकते हैं? आगे बताओ फिर क्या गिवन है? करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स छोड़ दो, बाकी बीच की 2 चीजें उठा लो। इन्वेंट्री 720 से कितने की हो गई? तो भाई साहब गिर रही है ना, प्लस डिक्रीज इन क्या है? स्टॉक कितना बोलो? 90,000 ऐड हो जाएंगे। आगे बोलो क्या हो रहे हैं? तो माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने है? बोलो भाई 735। अच्छा 6,30,000 से 13,65,000, बोले साल में हमने उधार ही उधार पे माल बेचा है। कैसे माल बेचा है? तभी तो डेटर बढ़ गए। या कोविड आ गया, कलेक्शन नहीं हुई। कोविड आ गया, कलेक्शन नहीं हुई। ठीक है जी, कितना हो गया बोलना? 7,35,000 नेगेटिव हो गया, खत्म। एक काम कर लो, ओपनिंग सीसी बताओ क्या आएगी? 430 प्लस 17 ये आएगी ना। 430 प्लस कितना हो गया बोलो? 440। और क्लोजिंग कितनी है बोलो?
21 प्लस 570 591, दोनों का डिफरेंस बोलो क्या है 144। भगवान ने चाहा तो तीनों का आंसर क्या आना चाहिए 140। अब भगवान चाहे या ना चाहे हम तो आंसर यही निकाल के रहेंगे आएंगे, मतलब आए या ना आए हमें यही निकालना है। ठीक है, सरेंडर करने की जरूरत, गलती मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि भगवान की नजर हम पे सीधी हो और टीचर बस इसको देख के टिक करके आगे निकल जाए। ठीक है, तो कोई गलती बच सकती है आपकी। खैर आओ वापस, बाकी ऐसा होता नहीं है। 36 प्लस 30 प्लस 1 20 कितना, 180, एक 186। बोलो यार सही बताओ। 186 प्लस 27 2 लाख। 213 में दो 10 माइनस 21 करो 189। 189 हो गया ना ये। 213 प्लस 189 देख लो सही सही बताना। पहले बताओ ये 189 आ रहा है, इन दोनों को नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी 15,000 नहीं है, 1500 है। करो एक बार 7500 कितना आ रहा है ये, कितना 202 500 7500। हाँ ठीक है, कितना हो गया 4 लाख 16,000 15,500। अब ये 90 में से दोनों माइनस, ये 1,02,000 है। 1,02,000 और 735 क्या बात कर रहे हैं, 735 है ये। 735 और 1,02,000 माइनस 90,000 90 7,47,747 7,47,000। अब नेगेटिव हो गया ये, कितना इसमें से माइनस कर दो 3,330। 500 कहां से आ गया, अच्छा 500 ठीक है। नेगेटिव, इन दोनों को नेगेटिव बताओ कितना आ रहा है 5 लाख 5,53,000। 5,53,500 क्या आ गया कैश यूज्ड इन, क्या आ गया कैश। और ये क्या है 36,000 प्लस 25,500 माइनस 54,000 है 54 है वो 75। सो पॉजिटिव, और यहां से कितना पॉजिटिव आ गया 6,90,000। 690 और 7500 697 500। 697 500 में से 5,53,500 गए तो क्या आएगा। और नहीं बेटे वो ऐसे तुक्का थोड़ा मारता है, नहीं सही से बताओ। एक काम करो भाई, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको लेस कर दो, पक्का 144 आ रहा है। 144। ओपनिंग सीसी कितनी थी 4,47,000। कैसे थी बताओ 430 और 17,000 थी, और वो क्लोजिंग किसके बराबर है 591 के। और 591 कैसे आया बताओ, पढ़ो क्लोजिंग सीसी में। कैश कितना पड़ा है हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट पड़ी है 21,000 की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े 5,70,000 591। क्वेश्चन बहुत लेंथी था पर आसान था, कुछ भी था ठीक है ठीक है, मन में कर लिया था ना। आओ